Welcome to Study Watch. The summer of the beautiful white horse. सुंदर सफ़ेद घोड़े का गर्मियों का दिन. ठीक, समर का मतलब क्या होता है? गर्मियों का दिन या फिर गर्मियों का मौसम. तो हम इसे कह सकते हैं सुंदर सफ़ेद घोड़े के साथ गर्मियों का मौसम. ठीक है, ये स्टोरी विलियम सरेयॉन द्वारा लिखी गई है. ठीक, आपको बताते चले कि ये चैप्टर एनसीईआरटी के क्लास 11th की इंग्लिश सप्लीमेंट्री की बुक स्नैपशॉट का ये चैप्टर नंबर 1 है. और भी दूसरी क्लासेस की जो वीडियो हैं उनकी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं. हम देखेंगे कि ये जो स्टोरी है, ये जो चैप्टर है, ये 2 आर्मेनियन लड़कों के ऊपर आधारित है जो ऐसी जनजाति से संबंध रखते हैं जो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही वफादार मानी जाती है. तो हम देखेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में कि वो जनजाति क्या है और वो 2 लड़के कौन हैं. ठीक, और उनकी ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए लोग उन्हें ईमानदार कहते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. दिस स्टोरी, ये कहानी, इज़ अबाउट 2 पुअर आर्मेनियन बॉयज़. ये कहानी 2 गरीब आर्मेनियन लड़कों के ऊपर है. ठीक है, लड़कों के बारे में है. ठीक है, पुअर का मतलब क्या होता है? गरीब. आर्मेनियन बॉयज़ का मतलब जो आर्मेनिया एक देश है वहाँ के 2 बच्चे. ठीक, 2 लड़के. हु बिलोंग टू अ ट्राइब, जो ऐसी जनजाति से संबंध रखते हैं. बिलोंग का मतलब क्या है? संबंध रखना. ठीक है, ट्राइब का मतलब क्या है? जनजाति या फिर जिसे हम कबीला कहते हैं. ठीक है, वो ऐसे कबीले से संबंध रखते हैं. हुज हॉलमार्क आर, जिसकी कसौटी है ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, भरोसा और ईमानदारी. वो ऐसी जनजाति से संबंध रखते हैं जिसकी कसौटी है भरोसा और ईमानदारी. ठीक, हॉलमार्क का मतलब क्या है? कसौटी. ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं उसकी निशानी. ठीक, जैसा मैंने आपको बताया था ऊपर कि ये 2 लड़कों की कहानी है. ठीक, चलिए आगे देखते हैं. वन डे बैक, एक दिन बीते हुए, यानी ये पुरानी बात बताते हुए कहते हैं कि एक बार देयर इन द गुड ओल्ड डेज, जब दिन बहुत अच्छे हुआ करते थे, दिन बड़े अच्छे थे. व्हेन आई वॉज 9, जब मैं 9 वर्ष का था. एंड और द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, और जो दुनिया थी वो हर प्रकार के कल्पनाकारी अद्भुत वस्तुओं से भरी हुई थी. ठीक है, जब मैं 9 वर्ष का था तो दुनिया हर प्रकार के कल्पनाओं से, जो बहुत ही शानदार, बहुत ही रुचिकर चीज़ों से भरी हुई थी. ठीक है, मैग्निफिसेंस का मतलब क्या है? यहाँ पर हम कह सकते हैं शानदार चीज़, जो बहुत आकर्षित करने वाली चीज़ें हों उसे. ठीक, एंड और लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और जो जीवन था वॉज स्टिल, वो अब भी, अ डिलाइटफुल, आनंदमय, एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और रहस्यपूर्ण स्वप्न था. ठीक है, जीवन जो था वो अब भी बहुत ही आनंदमय और रहस्यपूर्ण स्वप्न जैसा था. ठीक है, मिस्टीरियस का मतलब क्या है? रहस्यमयी. ठीक, माई कज़िन मुराद, मेरा कज़न मुराद, हु वॉज कंसीडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी, जिसे सब पागल ही समझते थे. ठीक है, कंसीडर का मतलब उसे मानते थे, उसे समझते थे. क्रेजी का मतलब यहाँ पर क्या है? पागल. ठीक, मनमाना काम करने वाला. बाई एवरीबडी, सभी के द्वारा, यानी सब उसे पागल समझते थे. हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, जो भी लोग उसे जानते थे, जो भी लोग उसे जानते थे वो उसे क्रेजी समझते थे, सिर्फ मेरे सिवा. ठीक है, एक्सेप्ट मी का मतलब क्या है? मेरे सिवा. ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? सिवा. ठीक, के अलावा. ठीक है, केम टू माई हाउस, वो मेरे घर आया. एट 4, 4 बजे. इन द मॉर्निंग, सुबह में. ठीक है, वो सुबह में 4 बजे मेरे घर आया. एंड और वेक मी अप, और उसने मुझे उठाया. टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे कमरे की खिड़की को थपथपाते हुए उसने मुझे उठाया. ठीक है, टैपिंग का मतलब क्या है? थपथपाना. ठीक, आराम, ही सेड, उसने कहा आराम. आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं बिस्तर से कूदा, यानी मैं बिस्तर से उठा. एंड और लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर देखा. आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, जो मैंने देखा मैं उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था. ठीक है, व्हाट आई सॉ, जो मैंने देखा. आई कुड नॉट बिलीव. ठीक है, ये कुडंट, कुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है. मैं उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था. ठीक,
इट वॉजंट मॉर्निंग येट, अब भी ये सुबह नहीं हुई थी, ठीक है। येट का मतलब क्या है, अब भी, ठीक। बट लेकिन इट वॉज समर, लेकिन ये गर्मियों का मौसम था। एंड और विथ डे ब्रेक, और जो दिन निकलने वाला था, डे ब्रेक का मतलब क्या है, दिन का निकलना। नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और वो दिन का निकलना भी अब बहुत दूर नहीं था, ठीक है। अराउंड द कॉर्नर का मतलब क्या है, होने वाला, ठीक है। वो बिल्कुल सुबह होने वाली थी, उसमें बहुत ज़्यादा देर नहीं थी। ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया में, यानी जहाँ पर मैं रहता था, ठीक। इट वॉज़ लाइट इनफ फॉर मी, और इतनी रोशनी थी, इतना उजाला, इतना प्रकाश था। टू नो, ये जानने के लिए, ये समझने के लिए, आई वॉजंट ड्रीमिंग, कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आराम कहता है कि मुराद मेरे पास आता है सुबह, वो मेरी खिड़की खटखटाता है, और जब मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ तो मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं होता है। और समय ऐसा था कि थोड़ा थोड़ा वहाँ उजाला भी था, जिससे मुझे ये पता था कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। माई कज़न मुराद, मेरा भाई मुराद, वॉज सिटिंग, बैठा हुआ था, ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर। मेरा कज़न मुराद एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला, ठीक। एंड और रब्ड माई आइज़, और मैंने अपनी आँखों को रगड़ा, ठीक है। रब्ड का मतलब क्या है, रगड़ना, ठीक। यस, हाँ, ही सेड इन अर्मेनियन, उसने अर्मेनियन में कहा। इट्स अ हॉर्स, ये घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक, जल्दी करो। मेक इट क्विक का मतलब क्या है, जल्दी करो। इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, अगर तुम सवारी करना चाहते हो। राइड का मतलब क्या है, सवारी करना। अगर तुम सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो। आई न्यू, मैं जानता था। माई कज़न मुराद, मेरा कज़न मुराद, एन्जॉयड बीइंग अलाइव, वो जीवन जीने का आनंद लेता था। मोर देन एनीबडी एल्स, किसी और से ज़्यादा। हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, गलती से जिनका जन्म हो गया था, ठीक है। जो गलती से इस धरती पर, इस दुनिया में आ गए थे, उन लोगों की तुलना में मुराद अपना जीवन बहुत आनंदमय तरीके से जीता था, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। एन्जॉयड बीइंग अलाइव का मतलब क्या है, जीवन जीने का आनंद या फिर जीवन जीने की कला, ठीक। फॉलन इनटू द वर्ल्ड का मतलब क्या है, जन्म लेना, ठीक है, टू बी बॉर्न, ठीक। बट लेकिन दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये उससे ज़्यादा था कि मैं विश्वास कर पाता, ठीक है। लेकिन ये मेरे विश्वास कर लेने से भी ज़्यादा था, ठीक। उसका ये घोड़े पर आना, उसका घोड़ा लाना, ठीक। इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले, ठीक है। इन द फर्स्ट प्लेस का मतलब क्या है, सबसे पहले। माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ द हॉर्स, जो मेरी सबसे पहले की याददाश्त है, जो मेरी सबसे पहले की यादें हैं, वो हैं घोड़ों की यादें, ठीक है। मेमोरीज ऑफ द हॉर्सेस मतलब घोड़ों की यादें हैं। एंड और माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स, और जो मेरी पहली चाहत थी, मेरी पहली इच्छा थी। लॉन्गिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, इच्छा, चाहत, डिज़ायर, ठीक। हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, और वो रही है सवारी करना, ठीक। जो मेरी सबसे पहली इच्छा रही है वो है सवारी करना, ठीक। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये उसका सबसे अद्भुत हिस्सा था, ठीक। वो इसका सबसे शानदार हिस्सा था। इन द सेकेंड प्लेस, दूसरे स्थान पर, यानी दूसरी बात, ठीक है। इन द सेकेंड प्लेस का मतलब क्या है, दूसरी बात। वी वर पुअर, हम गरीब थे, ठीक। वी वर पुअर का मतलब क्या है, हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट, ये वो हिस्सा था। दैट वुडेंट परमिट मी, जो मुझे इजाज़त नहीं देता था। टू बिलीव, इस पर विश्वास करने की। वट आई सॉ, जो मैंने देखा, यही वो हिस्सा था। जो मेरी गरीबी थी, ये उसी का हिस्सा था, जो मुझे इजाज़त नहीं देता था कि जो मैंने देखा मैं उसे मानूं या फिर उस पर विश्वास करूं, ठीक। क्योंकि एक गरीब के लिए घोड़ा लाना बड़ी बात थी, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे। आवर वोल ट्राइब वॉज पावर्टी स्ट्रिकन, और जो हमारी पूरी जनजाति थी, हमारा जो पूरा कबीला था, वो गरीबी से ग्रस्त थी, ठीक। पावर्टी स्ट्रिकन का मतलब क्या है, गरीबी से ग्रस्त, ठीक।
एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली, गैरोग्लेनियन परिवार की हर एक शाखा वॉज लिविंग, वो जी रही थी, इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी, वो सबसे ज़्यादा अनोखी और हास्यास्पद गरीबी में वो जी रही थी। ठीक है, अमेजिंग का मतलब क्या है? अनोखा। ठीक है, मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी, दुनिया के सबसे अनोखे और हास्यास्पद गरीबी में वो जी रहे थे। इन द वर्ल्ड, दुनिया के, वो दुनिया के सबसे अजीबोगरीब और हास्यास्पद गरीबी में गैरोग्लेनियन परिवार की हर एक शाखा जी रही थी। ठीक, नोबडी कुड अंडरस्टैंड, कोई भी ये नहीं समझ पाता था, वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ, हम कहाँ से वो पैसा पाते थे, वो पर्याप्त पैसा हम कहाँ से पाते थे, टू कीप अस विथ फूड इन आर बेलीज, अपने पेट में खाना डालने के लिए। ठीक है, बेलीज का मतलब यहाँ पर क्या है? पेट। ठीक है, यानी अपना पेट भरने के लिए हम पैसा कहाँ से पाते थे, ये कोई भी नहीं जानता था, ये कोई भी नहीं समझता था। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि जो परिवार का सबसे बूढ़ा आदमी हो वो भी इस बात को नहीं समझ पाता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, इन सब में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, दो यद्यपि वी वर फेमस फॉर आर ऑनेस्टी, हम अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर थे, हम अपने ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक, तो ये जितनी भी बातें हुई कि हम बहुत ही अजीबोगरीब गरीबी में रहते थे और कहाँ से हमें पैसा मिलता था इसके बारे में कोई नहीं जानता था, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि हम सब बहुत ईमानदार थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वी हैड बीन फेमस फॉर आर ऑनेस्टी, हम अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर हुआ करते थे। फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज़, लगभग 11 शताब्दियों से हम अपनी ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी के लिए लगभग 11 शताब्दियों से जाने जाते रहे हैं। ठीक, इवन वेन, फिर भी, वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली, फिर भी हम सबसे अमीर परिवारों में रहते थे। इन वॉट वी लाइक टू थिंक, जिसे हम ये समझते हैं वॉज द वर्ल्ड, ये दुनिया थी। ठीक है, फिर भी हम गरीब होने के बावजूद भी हम ये समझते थे कि हम सबसे समृद्ध परिवार में रहते हैं, जिसे हम इस दुनिया को ही समझते हैं। ठीक, यानी ये दुनिया ही सबसे अमीर है, सबसे समृद्ध है, हम उसमें रहते हैं, हम गरीब नहीं हैं, उनका ऐसा कुछ मानना था। ठीक, वी वर प्राउड फर्स्ट, हमें पहले अपने ऊपर गर्व था। ठीक है, प्राउड का मतलब क्या है? गर्व। ऑनेस्ट नेक्स्ट, फिर उनकी ईमानदारी दूसरे नंबर पर आती थी। ठीक, पहले वो अपने आप को बहुत ही गर्वान्वित समझते थे और ऑनेस्टी आती थी दूसरे नंबर पर। ठीक, एंड और आफ्टर दैट, और उसके बाद, वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, उसके बाद हम सही और गलत में विश्वास करते थे। नन ऑफ अस, हम में से कोई भी नहीं, वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी, हम में से कोई भी किसी का भी फ़ायदा नहीं उठाता। ठीक है, एडवांटेज का मतलब क्या है? फ़ायदा। ऑफ एनीबडी, किसी का भी। इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, हम में से कोई भी किसी का नाजायज़ फ़ायदा इस दुनिया में नहीं उठाता। लेट अलोन स्टील, कि वो अकेले ही चोरी कर ले। ठीक है, तो लेट अलोन स्टील को हम यहाँ कह सकते हैं कि कोई भी किसी का किसी गलत काम में साथ नहीं देता था, हम इसको ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंसेक्वेंटली, परिणाम स्वरूप। कंसेक्वेंटली का मतलब क्या है? परिणाम स्वरूप। इवन दो, यद्यपि, आई कुड सी द हॉर्स, मैं घोड़ा तो मैंने देख लिया, घोड़ा मेरे सामने था। सो मैग्निफिसेंट, जो इतना शानदार था। इवन दो आई कुड स्मेल इट, यहाँ तक कि इसकी गंध मेरे पास तक आती थी, यानी मैं इसे सूंघ भी सकता था। ठीक है, स्मेल का मतलब क्या होता है? सूंघना। सो लवली, इतना प्यारा। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, यहाँ तक कि मैं इसको सांस लेते हुए भी सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, इतना उत्साहित करने वाला, इतना उत्साहजनक। आई कुडंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस घोड़े का मेरे कज़िन मुराद से कुछ लेना देना है। ठीक है, हैड एनीथिंग
टू डू का मतलब क्या है, लेना देना, ठीक है। विथ माई कज़न मुराद, मेरे कज़न मुराद से, और या विथ मी या मुझसे, मेरे भाई मुराद से या फिर मुझसे इस घोड़े का कुछ लेना देना है, मैं इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। और विथ एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, या फिर हमारे परिवार के किसी दूसरे सदस्य से, ठीक। एस्लीप और अवेक, सोया हुआ या जागता हुआ। बिकॉज आई न्यू, क्योंकि मुझे पता था, माई कज़न मुराद कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स, मुझे ये पता था कि मेरा कज़न मुराद इस घोड़े को खरीद नहीं सकता है। एंड और इफ़ ही couldn't have bought it, अगर उसने इसे नहीं खरीदा है, he must have stolen it, इसने इसे ज़रूर चुराया होगा, ठीक है। एंड और I refused to believe, मैंने विश्वास करने से इनकार कर दिया, यानी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। he had stolen it, कि उसने इसे चुराया है, ठीक। रिफ्यूज का मतलब क्या है, इनकार करना, ठीक है। तो हमने देखा कि जब आराम मुराद को घोड़े के साथ देखता है तो उसे यकीन नहीं होता है, वो जानता है कि इस तरह के घोड़े का ना ही मुराद से, ना ही मुझसे, ना ही मेरे परिवार के किसी सदस्य से कोई संबंध हो सकता है, ठीक। इस तरह वो इन सारी चीज़ों को देखता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, गैरोग्लेनियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता, ठीक है। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न, पहले मैंने अपने कज़न को घूरा, ठीक है, देखा, गौर से देखने को या फिर घूरने को क्या कहते हैं, स्टेयर, ठीक। एंड देन, और फिर एट द हॉर्स, फिर मैंने घोड़े को देखा। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर, एक पवित्र शांति और हास्य था। इन ईच ऑफ देम, उनमें, विच ऑन द वन हैंड, जो एक तरफ डिलाइटेड मी, मुझे खुश कर रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। एंड और ऑन द अदर, और दूसरी तरफ फ्राइटेन मी, ये मुझे डरा देता था, ठीक है। उसके अंदर एक अजीब सी शांति और एक अजीब सा हास्य था, ठीक है। पायस का मतलब क्या है, पवित्र, ठीक। स्टिलनेस का मतलब क्या है, शांति, और ह्यूमर का मतलब है हास्य। तो उन दोनों को देखने के बाद ऐसा लगता था कि उसमें एक अजीब सी शांति, एक अजीब सा हास्य उनमें था, और एक तरफ तो मुझे उससे देख कर के खुशी भी हो रही थी और दूसरी तरफ मुझे डर भी लग रहा था, ठीक है। फ्राइटन का मतलब क्या है, फ्राइटन का मतलब होता है डरना, डराना, ठीक। मुराद, आई सेड, मैंने कहा, मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने इस घोड़े को कहाँ से चुराया है, ठीक है। स्टील का मतलब क्या है, चोरी करना। लीप आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर कूदो, ठीक, यानी लीप आउट का मतलब क्या है, कूदना, जंप, निकलो। ही सेड, उसने कहा, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, अगर तुम सवारी करना चाहते हो तो। इट वॉज ट्रू, ये सच था। देन, फिर, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़ा चुराया था। देर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसमें कोई भी सवाल नहीं था, इसमें कोई भी शंका नहीं थी कि उसने घोड़े को चुराया है। ही हैड कम टू इन्वाइट मी, वो मुझे आमंत्रित करने आया है। टू राइड, सवारी करने के लिए, और नॉट, या नहीं, वो मुझे सवारी करने के लिए आमंत्रण देने आया है या नहीं। एज आई चूज़, इसे मैं फैसला करूँगा, ठीक है, इसको मैं देखूँगा, ठीक। इनवाइट का मतलब क्या है, आमंत्रित करना, आमंत्रण देना, ठीक। वेल, ठीक है। इट सीम टू मी, मुझे ऐसा लगता था, ठीक। स्टीलिंग ए हॉर्स, एक घोड़े को चोरी करना, फॉर अ राइड, सवारी के लिए, वॉज नॉट द सेम थिंग, वो वैसा नहीं था, एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, किसी दूसरे चीज़ की चोरी करना, ठीक। वो ऐसा समझता था कि घोड़े को सवारी के लिए चोरी करना दूसरी चीज़ों को चोरी करने से अलग था। सच एज मनी, जैसे कि पैसे को, ठीक। फॉर ऑल आई न्यू, सारी बातें सोच करके मुझे पता चला, यानी इन सब बातों को जोड़कर मैं ये समझता हूँ कि मैंने ये जाना कि मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, कि हो सकता है ये कोई चोरी ही ना हो, ठीक। घोड़े को सवारी के लिए चोरी करना कोई चोरी ही नहीं हो, ठीक। इफ़ यू वर क्रेज़ी अबाउट, अगर आप बिल्कुल पागल हैं तो,
हॉर्सेस, अगर आप घोड़ों के लिए बिल्कुल पागल हैं तो द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, जिस तरह से मेरा कज़न मुराद और आईवर मैं था, ठीक है। जैसे मैं और मेरा भाई मुराद राइडिंग के लिए, घोड़े सवारी के लिए बिल्कुल पागल थे, तो ऐसी स्थिति में घोड़े को चोरी करना कोई चोरी नहीं है, ठीक। इट वॉजेंट स्टीलिंग, ये कोई चोरी नहीं थी। इट वुडेंट बिकम स्टीलिंग, ये चोरी नहीं कहलाती। अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, जब तक कि हम इस घोड़े को बेचने का प्रस्ताव न रखते, ठीक। ये चोरी तब तक नहीं कही जाएगी जब तक हम इसे बेचेंगे नहीं, ऐसा आराम का कहना था, ठीक। विच ऑफ कोर्स, जिसे निश्चित ही, आई न्यू, मुझे पता था, वी वुड नेवर डू, जिसे हम कभी नहीं करेंगे, ठीक। तो आराम ये समझता था कि अगर हम इसे बेचते नहीं हैं तो फिर ये कोई चोरी नहीं हुई, ठीक। इस तरह से ये इस चैप्टर की पहली वीडियो ख़त्म होती है। सेकेंड वीडियो में फिर मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।